जय जय छठ मैया की। आप सभी देखने वाले भाई बंधुओं को मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेरों बधाइयाँ। और जो भी हैं आप सभी लोग, छठ मैया आप सभी की धन्य धान संतान सुख और स्वास्थ्य की हर तरह से लाभ दे, बरकत करे, स्वास्थ्य लाभ हो आप लोगों का, हर तरह का रोग बलाय सब दूर हो, हर तरह की मनोकामना पूर्ण करे छठ मैया। अभी तक हमने आपको छठ 4 दिवस से चलने वाली छठ पूजा का हमने पहला चरण नहाए खाए उसका वीडियो हमने आपको बना के दिया। दूसरा चरण खरना की विधि, प्रसाद कैसे बनाते हैं उसका हमने आपको वीडियो दिया। तीसरा पहले अर्घ में हम क्या क्या करते हैं, हमारे घर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसका वीडियो हमने आपको बताया। और आज हम चौथा यानी कि दूसरा अर्घ कैसे करते हैं उसकी वीडियो हम बना रहे हैं। आप शुरू से लास्ट तक देखिए। अब कुछ भी भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हर घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं, उससे थोड़ी जुड़ जाती हैं। बाकी मेथड मेन बेस वही होता है, सबका सेम ही होता है, पूरे इंडिया में वैसे ही चलता है। हाँ, दूसरे अर्घ वाले दिन दूसरा अर्घ इस बार 21 को पड़ रहा है। 21 नवंबर सप्तमी को पड़ रहा है और उस दिन शनिवार है। तो उस दिन बड़ी महिलाएं भोर में ही 3 बजे उठ जाती हैं। हम लोग के इधर 3 बजे सारा उठ के सब नहा धोआ करके अपना दौरा सब सजाने में लग जाती हैं। दौरा वैसे ही जैसे फल वो सब धुलते हैं, साफ़ सफाई का जितना दिन भी पूजा पाठ होता है, साफ़ सफाई को रोज़ ध्यान दिया जाता है। वो धो धा के सारे फल्स वगैरह सब धो के अच्छे से धो धा के सब सूप में सजाती है। बाय द वे जिसके पास उपलब्ध नहीं हो पाया है वो पहले वाले ही कलसूप का जो पहला अर्घ के दिन दिए थे, पहले वाले कलसूप को ही फिर से धोकर फिर से वैसे सजा देती है। सेम टू सेम पहला मेथड ही चलेगा। जब पहले अर्घ के दिन जैसा सारा सजाया गया था सेम टू सेम वैसे ही सूप को सजाना दूसरे दिन भी होता है। उसी से सजा लेती हैं सब, सजा कर फिर सब घाट पे जाती हैं। घाट पे जाने के बाद उसी तरह वो नए वस्त्र धारण की हुई रहती हैं। वो पहले वाला ही जो पहला दिन नया वस्त्र धारण की तो वही वस्त्र वो 4 दिन चलता है। उसी को धोकर सुखा कर पहनती हैं। वो पहला अर्घ के दिन जो पहन के गई थी, जो धो के सुखाई हैं, वो पुनः दूसरे अर्घ वाले दिन वही वस्त्र पहनेंगे, वही पहन के वो जाएंगी। तो वही वस्त्र पहन के वो घाट पर जाती हैं। वो घाट पर जाने के बाद फिर वो हाथ में देव धूप लेकर, नारियल लेकर वो पानी में जल में उतरती हैं। जल में उतरने के बाद वो डुबकी लगाती हैं, 3 या 5 बार डुबकी लगाती हैं और सूर्य भगवान की आराधना करती हैं। सूर्य भगवान की आराधना करते हुए वो खड़ी रहती हैं और जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उसी समय वो फेरा डालना स्टार्ट करती हैं। फेरा डालने से पहले ही उनके हाथ तो वैसे ही जैसे पहले अर्घ के दिन होता है, हाथ में वो आंचल से ढक लेती हैं, हाथों को आंचल से ढक लेती हैं। एप्पल लगता है, दही लगता है, सिंदूर लगता है और फिर वो सूप रहता है, वो सूप उनके हाथों पे रख दिया जाता है। रखने के बाद वो फेरी डालना स्टार्ट करती हैं। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तब फेरी डालती हैं। सूर्य भगवान निकल जाते हैं फिर फेरी डाला जाता है। वो 5, 11, 21 जो भी फेरी जिसका जैसा मनोकामना होता है वैसे ही फेरी डालती हैं। वो जितनी बार फेरी डालेंगे उतना बार दूध डाला जाएगा, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। का दूसरा दिन दूध पड़ता है, दूध में गंगा जल भी मिलाया जाता है, उसे मिला के उसे अर्घ दिया जाता है। अर्घ जब दे देती हैं तो उसके बाद जो बढ़ती महिलाएं चाहे पुरुष जो भी हैं फिर वो बाहर आते हैं। बाहर आके अपना कपड़ा चेंज करते हैं। कपड़ा चेंज करने के बाद वो हवन करते हैं। सूर्य भगवान की आराधना पूजा हवन होता है, हवन करती हैं। हवन करने के बाद इस तरह उनका पूजा कंप्लीट होता है। पूजा कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ पर कुछ बढ़ती महिलाएं वहीं पर पारण कर लेती हैं, घाट पे ही पारण करती हैं। कोई अदरक और गुड़ वाली काढ़ा पीते हैं, कोई शरबत पीते हैं। हम लोग तो घर शरबत पीते हैं, सब पहले से ही घर से बनाकर ले जाती हैं और गंगा जल डालकर वो शरबत पीती हैं। केवल वहाँ पे केवल शरबत ही पीती हैं। और है ना कुछ लोग घाट पे ही है ना किसी का कामना होता है तो 5 जगह 11 जगह मांग कर प्रसाद लेती हैं, वो खाती हैं और खा कर पारण करती हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ वैसा मांग के पारण नहीं करते हैं। हम लोग उधर है ना शरबत पीती हैं, प्रसाद लेती हैं। जो है प्रसाद लेती भी हैं, देती भी हैं सबको, श्रद्धापूर्वक प्रसाद लेती भी हैं, देती भी हैं। और फिर जब
सारा पूजा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो हवन उवन हो जाता है, पूजा हो जाता है, छठ पूजा कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्षमा उमा याचना मांग लेती हैं, फिर सारा जितना सामान होता है सारा लपेट के फिर हम लोग घर पे चले आते हैं। घर पे आने के बाद घर में हम लोग घाट पे जाने से पहले ही हम लोग नहा धोआ करके वो खाना बना लेते हैं। जैसे पहला अर्घ के दिन सारा खाना बनता है, शुद्ध घी, अरवा चावल और सेंधा नमक और हरा मिर्चा पे जो खाना बनता है, चने का दाल, कद्दू डालकर, अरवा चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी, हरा मिर्चा घी में बनता है और धनिया की चटनी और पापड़ ऊपर भी रहा तो रहा, नहीं तो ऐसे। और फिर सिंपल खाना बनता है। तो वही बढ़ती महिलाएं आती हैं घाट पर से तो सबसे पहले वो लोग पारण करती हैं। उनके पारण करने के बाद ही जितने भी भाई बंधु सब घर में आए होते हैं, परिवार वाले होते हैं, चाहे बाहरी गेस्ट लोग रहते हैं, वो सब प्रसाद रूप सब लोग खाता खाते हैं। वो खाने के बाद इस तरह हम लोग का छठ पूजा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।